आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या था हम लोग का? सर हमने क्या देखा था थर्मो में हम लोगों ने? मतलब पूरा जो जो डेफिनेशंस वगैरह थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वो सारी कंप्लीट कर ली थी। हीट और वर्क और हीट क्या होता है ये भी पता कर लिया था। अच्छा, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सारे हुए थे। हाँ जी सर। तो थर्मोडायनेमिक हम लोग का फंक्शन हो चुका है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज क्लियर। यस सर। थर्मोडायनेमिक स्टेट इज क्लियर। थर्मोडायनेमिक properties is clear, यस सर। and thermodynamics process is clear, है ना? यस सर। ये सारी चीज क्लियर हो गई। सर स्टेट वो सिस्टम ही है क्या? हाँ, स्टेट इज सिस्टम, ओके सर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट एंड पाथ बोथ। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग की हो गई है। तो हम लोगों ने वर्क के बारे में जान लिया है ना, वर्क के बारे में जाना हम लोगों ने, व्हाट इज वर्क। वर्क जो है आपका कैसा फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। यस सर। मिलिंद, आपने कवर कर लिया था इसको? ये तो लास्ट क्लास का बच्चा है, बस उससे पहले करूंगा। लास्ट क्लास का ही तो इम्पोर्टेंट है, वही तो कवर करना था। वो सर आज कर लूंगा। तो वर्क जो है, वर्क एक पाथ फंक्शन है, और ऐसे ही हीट भी एक पाथ फंक्शन है। तो इसको पहले समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर जैसे मैंने वेदांशी को काम दिया, कोई एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और उसका अमाउंट जो है मैंने वेदांशी को दिया 2000। वेदांशी ने काम करवा लिया मिलिंद से, ठीक है, और मिलिंद को दे दिए उसने 1000, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं जब 1 घंटे बाद वेदांशी के पास आया तो उसने मुझे काम करके दे दिया। तो अब जो काम मुझे करके दिया, तो मुझे क्या पता वो वेदांशी ने ही दिया या वो किसी और से करवाया। तो अगर मुझे वेदांशी का काम देखना होगा तो मुझे वहीं पर आंख लगा के देखना होगा परमानेंट। समझ में आ रही बात कि नहीं? आंख लगा के उस वर्क को देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, कि वो वेदांशी का ही काम है कि नहीं। मतलब वो वेदांशी का मुझे पूरा पाथ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? पूरा पाथ, जो वर्क का उसका पाथ है वो पूरा देखना पड़ेगा, तभी मुझे यकीन होगा कि ये वर्क जो है वो किसने किया है, वेदांशी ने। एम आई राइट? यस सर। बिना हम इसके तो नहीं पता कर सकते कि वो तुम वेदांशी ने किया कि नहीं किया, है ना? नहीं तो क्यों मिलिंद से करवा दिया या किसी और से करवा दिया, क्या पता किससे करवा दिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जो वर्क है वो कैसा फंक्शन हो गया यहाँ पे? पाथ फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? एक पाथ फंक्शन हो गया। गॉट इट ना? तो ये चीज क्लियर हो गई। तो वर्क क्या हो गया? एक बेसिकली मोड हो गया। पाथ का मतलब क्या हो गया? एक मोड। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एनर्जी। क्लियर? इतनी यस। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अब जैसे यहां पे एक सिस्टम हम बना रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे कैसे सिस्टम की, जो पिस्टन वाला हो। अब वो पिस्टन से यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे काम किया जा रहा, ठीक है। हम यहाँ पे पिस्टन लगा दे रहे हैं और इस पिस्टन से काम किया जा रहा है। इस पे ना पिस्टन से इस सिस्टम पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे काम किया जा रहा। तो अब जो वॉल्यूम यहाँ पर है, इसका वॉल्यूम जो भी है इसका, वो अगर ये पिस्टन ने नीचे नीचे साइड यहाँ पे प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कुछ चेंज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी जो वॉल्यूम इसका था V1,
अभी जो वॉल्यूम इसका V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे V2, एम आई राइट? यस सर। तो वर्क यहाँ पे जो हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क कई टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो ये हो गया अपना प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम की वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, और जो वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। जो फाइनल है वॉल्यूम माइनस इनिशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम आई राइट? यस सर। तो जो वर्क होगा यहाँ पे, अब आपको पता है फाइनल जो है, फाइनल छोटा है और इनिशियल बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस। एम आई राइट? तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक। तो हेडिंग डाल लेना यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और ये लिख लेना इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमने प्रोसेस के बेसिस पे देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। कौन सा वर्क देखना है हमें? आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल में हमें वर्क निकालना है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? यस सर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आपको पता है, और इसमें जो सिस्टम है कैसे हमें बनाना है देखो। हमने व्हीकल लिया यहाँ पर, इस पे लगाया हमने पिस्टन, हम लगाएंगे यहाँ पे पिस्टन, और पिस्टन में लगा देंगे यहाँ पे ये लगा दिया पिस्टन। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। अब पिस्टन के साथ यहाँ पे ये प्रेशर किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या है? एक्सपेंशन में हम ये देख रहे हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हम ये देख रहे हैं कि रिवर्सिबल में ये वाला फोर्स तो लग नहीं रहा डाउनवर्ड, क्योंकि इंट्रिंसिक है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। कैसा पिस्टन है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब कोई भी दाब नहीं पड़ रहा, नो प्रेशर यहाँ पर। तो जो प्रेशर है वो अब कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है, सिस्टम लगा रहा है। आ रही है समझ में? यस सर। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यस एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम है V1, जो ये वाला वॉल्यूम है, ये हमारा V1 जो है वो अब चेंज होगा, तो चेंज होके यहाँ तक एक्सपेंड होगा मान लो। यस सर। इसको ना थोड़ा सा हमने एक्सपेंड किया, मतलब यहाँ पे हमने, क्योंकि रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल थोड़ा थोड़ा जाता है ना? एकदम से तो आता नहीं है, स्मॉल चेंज आता है रिवर्सिबल में। यस सर। तो रिवर्सिबल में हमने यहाँ पे एक्सपेंशन लिया, तो ये जो है यहाँ पे जो एक्सपेंशन हुआ वो एक्सपेंशन हमारा थोड़ा सा होगा। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो ये हो जाएगा अपना V1। क्या हो जाएगा? V1। ये कौन सा है? V2। सॉरी, ये आपका V1 था, ये आपका क्या था? V1। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल वाला V2। एम आई राइट? यस सर। ठीक। यस सर।
तो ये वाला आपका V1 है और ये वाला V2। चलो अब यहाँ पे जब हम वर्क निकालेंगे, वर्क जो है वो आपका DW इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P DV। एम आई राइट? अब हम Yes. इंटीग्रेट करेंगे, धीरे धीरे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम का जो चेंज है वो V1 से V2 हो रहा है और इसका क्या हो रहा है 0 to W। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही लेंगे हम पूरा, जो हमें A से B तक लेना है, A से B तक जो लेना है या 1 से 2 तक लेना है, तो हमें स्मॉल स्टेप का लेना होगा ना। Yes, sir. स्मॉल स्टेप का लेना होगा। रिवर्सिबल में स्मॉल स्टेप का आता, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लगता है और मैक्सिमम वर्क डन होता है यहाँ पे। Yes, sir. तो यहाँ पे जो DW होगा वर्क डन, वो आपका यहाँ तो इंटीग्रेट होके W आ जाएगा, ये तो क्लियर है इंटीग्रेशन का। Yes, sir. और यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे हम जो एक्सपेंशन देख रहे हैं, वो चीज याद रख लेना, ये हम आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? आइडियल गैस। यहाँ पे आप पूरा ही लिख लो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क फॉर आइडियल गैस। क्लियर है? Yes, sir. आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं। हम आइडियल गैस के लिए बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा यहाँ पे, वर्क डन यहाँ पे आपका प्रेशर तो ये हो गया। तो जो आइसोथर्मल के लिए हम आइडियल गैस के लिए लेंगे, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू NRT. एनआरटी। तो पीवी यहाँ पे हम प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी। एम आई राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे रख दो प्रेशर, और प्रेशर की जगह क्या रख देंगे हम? एनआरटी बाई वी। तो अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डीवी बाई वी। एम आई राइट? तो ये हो गया V1 टू V2। इंटीग्रेट कर दो जरा, तो ये हो गया एनआरटी। और आपको ये चीज पता है 1/V का जो इंटीग्रेशन डीवी के रिस्पेक्ट में आएगा, वो क्या आता है? लॉग V, है ना? तो Yes, इसको sir. आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 लॉग V बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं। सर ये जो E होता है उसे log 10 लिख देते हैं, मतलब 2.2. हाँ, ये आपका कहलाता है नेचुरल लॉग, ये कहलाता है नेचुरल लॉग। और जहां हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.33 का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके सर. है ना? तो Yes. इसको हम लॉग V को हम कर देंगे यहाँ पे इंटू 2.303 लॉग V बेस 10। और लिमिट कौन सी लगी यहाँ पे? V2 और ये V1। एम आई राइट? यस सर. और ये अपना W। इसको ना थोड़ा बॉक्स टाइप में बंद कर लो ऐसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर. अब ये भी आपको पता होगा, log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। क्या होता है? log m अपॉन n। एन. ठीक है, यस सर. और ये भी आपको पता होगा log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। यस सर. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये nRT हो गया, ये मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 2.303 का, और ये हो गया आपका log V2 माइनस log V1 बेस 10 चल रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 nRT। R क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ मोल्स, T इज टेम्परेचर।
क्योंकि हम देख रहे हैं आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। सर तो कांस्टेंट होता है तभी तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये nRT बाई V। एम आई राइट? यस सर कोई डाउट यहाँ तक? नो सर तो nRT, और ये इसको हम क्या लिख देंगे, log V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं इसको। यस सर तो ये हो गया W। तो एक तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है, वर्क डन की। सर इसमें हमें मतलब लॉग मतलब कैसे आएगा इस पे न्यूमेरिकल? इस पे न्यूमेरिकल ये आएगा कि ये आपको दिए जाएंगे, ओके है ना, ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा। या इक्वेशन भी आ सकती है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या होगी, ओके सर है ना। अब यस फॉर आइडियल गैस, सर ये फॉर्मूला किसी और चैप्टर में भी है, ये वर्क वाला? नहीं तो और किसी में नहीं है, थर्मो में है। ओके। और यहाँ पे जो है हम देख लेंगे, हाँ, फॉर आइसोथर्मल, आइडियल गैस के लिए फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल मतलब फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो पीवी इक्वल टू हम के लिख सकते हैं, एम आई राइट? यस सर तो P1 V1 इक्वल टू K1 और P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। एक ही बात है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं यस सर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। इट्स बेसिकली बॉयल्स लॉ। यस सर समझ में आ गई बात ये? यस सर ठीक, तो इससे हम एक सर लेकिन ये इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन आई है वर्क वाली, इसका मतलब ये आइसोथर्मल वाला से क्या रिलेशन है? आइसोथर्मल से ये रिलेशन है कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया, ओके कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया, तो ये बाहर आ गई कांस्टेंट चीजें, क्योंकि कांस्टेंट चीज ही तो बाहर आती है। यस सर तो सर हम मतलब ये आइसोथर्मल वाली इक्वेशन क्यों ले रहे हैं मतलब इसमें? क्योंकि हमें यहाँ पे आइसोथर्मल लगाना है, हम उसी तरीके से एडियाबेटिक का भी देखेंगे, ओके ओके यस सर ओके अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। यस सर आइसोकोरिक का भी देखेंगे। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा यहाँ पर, यस सर इससे ये निकाल सकते हैं, P1 के नीचे P2 और V2 के नीचे V1 आ जाएगा। तो वर्क डन बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 nRT, और लॉग क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2, एम आई राइट? यस सर डन, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर कर सकते हैं ये सब हम, यस सर बोले जल्दी, इसको नोट कर लो फिर। समझ में आ गया मिलिंद? यस सर, लिख लिया। कर लिख लिया अब हम देखेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन, यहाँ पे लिख देना वर्क डन, वर्क डन या वर्क फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो जो कंप्रेशन के लिए चीज होंगी वो जस्ट उल्टी हो जाएंगी। अभी इसमें जो वर्क डन था, वो वर्क डन क्या निकला था हमारा, V2 अपॉन V1। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा वर्क डन, V1 अपॉन V2, V2 हाँ यस सर 2.03 nRT log V1 अपॉन V2 बेस 10, और प्रेशर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। क्लियर है इतना? यस सर
लिख लो। सर नीचे पी आना चाहिए ना। नीचे पी आएगा। P2 अपॉन P1। क्लियर है इतना? यस सर। नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल। अब हम इररिवर्सिबल का देख लेंगे। इररिवर्सिबल, ठीक है। यस। एक्सपेंशन, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के लिए इररिवर्सिबल में तो कोई वर्क डन होगा क्या? वॉल्यूम चेंज होगा। इधर इधर पे देख लो, सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या यहाँ पे हम माइन्यूट माइन्यूट चीजें देखेंगे नहीं, सीधे देख लेंगे क्या? प्रेशर और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो फाइनल हो जाएगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट आ जाएगा ना ये तो, यस सर। क्योंकि क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस होता है ये तो। जो यस आपका सर। V1 हो गया, V2 है, V2 माइनस V1, सीधे सीधे ले लो। यहाँ पे क्यों हमने इंटीग्रेशन वगैरह किया था? क्योंकि एक एक करके स्टेप आ रहा था। तो यस इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो किसमें आएगा? रिवर्सिबल में। और डायरेक्ट वाला जो प्रोसेस आएगा वो किसमें आएगा? इररिवर्सिबल में। इररिवर्स। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। यस सर। अब हम देख लेंगे इसमें ना लॉ कुछ हमें देखने हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम डिपेंड ऑन सिचुएशन देखते रहेंगे ये लॉज। तो जो टोटल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। 4। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि स्टेटमेंट है सिर्फ। और लास्ट हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले ना आ चुका था आपका फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बाद फिर बेसिक लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ से ज्यादा बेसिक है जीरोथ लॉ। इसीलिए फिर जीरोथ लॉ नाम रखा गया, क्योंकि फर्स्ट से पहले कोई नंबर हम ले नहीं सकते थे। लेकिन जो जीरोथ है वो बेसिक है एज कंपेयर टू, हम बात करें इसकी फर्स्ट की कंपेयर में जो जीरोथ वाला है वो बेसिक लॉ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है इतनी बात? यस सर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम।
ये पूछा जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो इसमें एक होता क्या है, जैसे ए बॉडी जो है, ए बॉडी जो है वो बी के थर्मली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब कोई भी इन दोनों का, बी का और ए का सेम टेम्परेचर पे, तो ना ही ए से बी में हीट फ्लो हो रहा, ना बी से ए में फ्लो हो रहा, समझे ना। ना यस ए से बी में हो रहा, ना बी से ए में हो रहा। उसी तरीके से जहां बी और सी की बात करेंगे, तो ना ही बी से सी में हो रहा, ना सी से बी में हो रहा। क्लियर। मतलब ए यस थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के, और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के। तो जब ए बी के है और बी सी के है, तो ए और सी का भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ना सिस्टम। यस तो इसने यही स्टेट किया, तो इसमें लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट when a system A, when system A thermal equilibrium with B, thermal equilibrium with B, system B thermal equilibrium with C, thermal equilibrium with C, then it must be system A will be thermal equilibrium with system C। क्लियर होगी बात की नहीं? यस सर लिख दो। मिलिंद क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। तो इसमें बस एक ही लाइन लेकिन याद रखनी है, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा बता दिया। लाइन एक ही आनी है जो आपके क्वेश्चन में आनी है, वो है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, कि ये लॉ जो है वो किस चीज को फॉलो करता है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। तो आपको बताना है इस तरीके से, अगर ए सिस्टम जो है बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के है, तो ए किसके होगा? सी के हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर लिख लिया। ठीक है, एक सेकेंड। एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इससे ना देख लेना पूरा। अच्छा, बुकलेट के क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के? सर अभी नहीं लगाई थी क्योंकि अभी ऐसे आया नहीं था, नहीं मतलब इतना चैप्टर हुआ नहीं था ना, अभी आज लगाई हूँ। अच्छा, यस सर कोशिश करना लगाना स्टार्ट कर दो, फिर मैं ना इसका असाइनमेंट दे दूंगा। ओके। एनसीईआरटी पढ़ी थी सर जहां तक हुआ था अभी वहाँ पे। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अब ना ये भी लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे चले। यस सर यस सर। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसमें लिख सकते हैं, दिस लॉ इज वैलिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो वाला किसको फॉलो करा था? थर्मल इक्विलिब्रियम को। क्लियर है बात? यस सर
अब जैसे टोटल इंटरनल एनर्जी है, मान लो कोई एनर्जी है, तो एनर्जी जो है उसमें होता क्या है, जो टोटल एनर्जी है वो दो चीजों में काम करती है। अगर आपकी जो कोई मशीन है या कोई बॉडी है वो कंटिन्यूअस काम कर रही है, क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो वर्क अगर करती रहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा कि नहीं होगा, नेचुरल है। यस सर। चाहे वो कोई भी बॉडी हो, चाहे वो नेचुरली बॉडी हो, अपनी ह्यूमन बॉडी हो, या फिर कोई भी बॉडी हो, उसमें वर्क के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, हीट अप भी मिलेगा, क्या हीट। मिलेगा, हीट हीट। भी मिलेगी। तो यही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो वर्क डन प्लस हीट के होती है। किसकी होती है, वर्क डन और हीट। हीट। तो यहां पे हम बात करेंगे, इस पे आप लिख सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। लिखो दिस लॉ follows the this law follows the energy conservation when total energy when total energy is the when total energy is equal to the sum of what, work done and heat exchange exchange हीट किसकी, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। क्लियर है ना बात, यस सर। Yes, sir. सिस्टम टू इसमें सराउंड, मतलब हीट में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है, सराउंडिंग टू सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू आएगा वो आ जाएगा Q प्लस W। क्लियर है इतना, सिस्टम। कोई डाउट यहाँ तक। सिस्टम, अब सिस्टम जो है, सिस्टम की जो सिस्टम की एनर्जी मान लो सिस्टम एनर्जी, तो सिस्टम एनर्जी मतलब यू, क्या हो गई ये, यू। तो जो सिस्टम की एनर्जी मान लो मैंने यू ले ली, तो ये जो समेशन होगा वो दो चीज का होगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया जो वर्क डन आ रहा है, तो वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा, वर्क डन नेगेटिव में। वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द, साइन कन्वेंशन बता दिए मैंने आपको, नो सर। नहीं बता दिए, यहाँ पे साइड में लिख लेना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। फिजिक्स की थर्मो में, और अगर फिजिक्स तुम्हारी क्लियर है, फिजिक्स का थर्मो भी पढ़ लिया होगा ना तुम लोगों ने, नहीं नहीं पढ़ा, सर, नहीं। हाँ तो फिजिक्स में और इसमें सेम ही आता है लमसम, बस जो चेंज होता है वो होता है सिर्फ इसका साइन कन्वेंशन का, बाकी सब सेम है। तो अगर हम बात करते हैं अपने सिस्टम की, तो जब हम सिस्टम देखते हैं ना, तो सिस्टम की हम एनर्जी पे बात करते हैं और वर्क डन पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हम बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, किस पे हो रहा है,
ऑन द सिस्टम हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ Yes. पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव। Negative. क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है इतना? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। गॉट इट? तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, एक सेकंड रुकना, अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, सिस्टम की हो गई कम। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी का अगर लॉस हुआ, किसकी बात कर रहे हैं हम ना, अपने अपने जो चीज है, हमारी अगर चीज का लॉस होता है, लॉस होता है, तो उसको नाम नेगेटिव में मानते हैं कि नहीं मानते? Yes, sir. और हमारी चीज का अगर फायदा हो रहा है तो उसको हम क्या, किस में मानते हैं, पॉजिटिव को। तो जो केमिस्ट्री है वो लेती है सिस्टम को, किसको लेती है, सिस्टम को। तो और फिजिक्स लेती है सराउंडिंग को। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम। क्या है इंपॉर्टेंट, सिस्टम। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब वर्क डन जो कर रहा हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा। तो अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो एनर्जी किसकी लॉस होगी, System की. सिस्टम की। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन सिस्टम के अंदर हो रहा है ना, सिस्टम पे किया जा रहा है कोई काम, तो वर्क डन के वजह से एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई इतनी बात, क्या नहीं आई? Yes, sir. याद करने की तो जरूरत नहीं है ना इसमें। No, No, sir. sir. No. ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि वर्क डन यहाँ पे बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन क्या, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और सेम चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, हीट आउट, तो हीट आउट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वो भी कैसा हो गया, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, और हीट भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। गॉट इट? Yes, कोई sir. डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब यहाँ पे हम वर्क डन की बात करेंगे पॉजिटिव में। किसमें बात करेंगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हो रहा है वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी प्लस बढ़ आ रही रहा है. है, बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। और हीट इन का मतलब क्या हो गया, हीट भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एनर्जी अगर बढ़ गई सिस्टम की तो वहां पे सब प्लस, और एनर्जी अगर कम होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। गॉट इट? Yes, sir. Yes. यहाँ पे एक चीज बस नोट करके लिख लेना कि द फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल